याजूज माजूज। दौरे माजी में याजूज माजूज के हवाले से बहुत सारी कहानियां बना बनाकर अवामुन नास के सामने रखी गईं और हम इन कहानियों को हकीकत समझते रहे, क्योंकि हम मुसलमान कुरान करीम को तर्जुमे से पढ़ने के बजाय सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा यकीन करते हैं। यही वजह है कि कुरान करीम की दूरी की वजह से आज हम गुमराह होकर रह गए हैं। लिहाजा मैं अवामुन नास से गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद कुरान मजीद, सही बुखारी और सही मुस्लिम का मुताला जरूर करिएगा, ताकि हम मजीद गुमराही से बचे रहें। याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में 2 जगह आया है, एक सूरतुल कहफ और दूसरा सूरतुल अंबिया में, जबकि हदीस की सही किताबों में याजूज माजूज का जिक्र 4 जगह आया है। 3 जगह सही मुस्लिम में मौजूद है, जबकि 1 जगह सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब आने की 10 निशानियां बयान की हैं, जिनमें से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का दुनिया में फैल जाना है। मोहतरम नाजरीन, याजूज माजूज के हवाले से इंसानी दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि याजूज माजूज इस वक्त किस मुल्क में मौजूद है, गोया वो जिन्नात हैं या फिर हमारी तरह इंसान। याजूज माजूज का जिस्म और शक्ल सूरत कैसी है? क्या इंसान याजूज माजूज का मुकाबला कर सकेंगे और वो दुनिया में कब ज़ाहिर होंगे? याजूज माजूज को खत्म करने कौन आएगा? याजूज माजूज की कौम कहाँ से आई है और किसकी औलाद है? नाजरीन, ये वो सवालात हैं जो याजूज माजूज का सोचकर आपके जहन में जरूर आते होंगे। इन सवालात के जवाबात कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में आज हम आपके सामने रखेंगे। याजूज माजूज अरबी जबान के 2 अल्फाज हैं, जबकि इंग्लिश में याजूज माजूज को गोग मगोग कहा जाता है। याजूज माजूज 2 कबीले हैं, यानी याजूज एक कबीले का नाम है और दूसरे कबीले का नाम माजूज है। याजूज माजूज की कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत याफीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। यहाँ पर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही अल्लाह के नेक बादशाह थे जिन्होंने अल्लाह की मदद से याजूज माजूज को पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी और मजबूत तरीन दीवार के पीछे कैद कर दिया था। अगर आप कुरान मजीद की सूरतुल कहफ को पढ़ें तो उस सूरत में अल्लाह ताला ने याजूज माजूज और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र बयान किया है। जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने मशरिक की इंतहा से लेकर मगरिब की इंतहा का सफर तय किया, तो उसके बाद हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम शुमाल की तरफ चल पड़े और एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की जबान नहीं समझते थे। बहरहाल किसी न किसी तरीके से उस कौम ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को अपनी बात समझा दी कि याजूज माजूज 2 कबीले हैं जो जमीन पे फसाद बर्पा कर रहे हैं और वो हमें बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान कोई दीवार खड़ी कर दें, इसके बदले हम आपको रकम देने को तैयार हैं। लेकिन हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बादशाह थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने जो इक़्तिदार दिया है वो मेरे लिए बेहतर है, यानी मुझे इस काम के बदले आपसे कोई इनाम या फिर रकम की तलब नहीं है, बस आप अपनी जिस्मानी मुशक्कत से मेरी मदद करें, यानी मजदूर आपके हों, ताकि मैं अल्लाह के करम से आपके और याजूज माजूज के दरमियान एक मजबूत दीवार कायम कर सकूं। लिहाजा मेरे पास लोहे की चादरें लेकर आओ। यहाँ तक के 2 पहाड़ों के दरमियान जो खाली जगह थी, वहाँ हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे की चादरों को खड़ा कर दिया और फिर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इन मोटी मोटी चादरों को अब गर्म करो। यहाँ तक कि जब चादरें गर्म हो गईं, तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब पिघला हुआ तांबा लेकर आओ। तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पिघले हुए तांबे को लोहे की चादरों के दरमियान भर दिया और कहा कि याजूज माजूज बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी इस दीवार को तोड़ ना सकेंगे, जब तक के कुर्ब क़यामत के वक्त अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। बास मुफस्सिरीन के करीब इस दीवार की लंबाई 50 मील लंबी, 10 फीट चौड़ी और तकरीबन 30 फीट ऊंची है। दीवार खड़ी होने के बाद हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सब मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है जिसने इतनी बड़ी और मजबूत दीवार खड़ी कर दी। मोहतरम नाजरीन, यही अल्लाह के नेक बंदों की निशानी होती है कि वो कोई भी बड़ा कारनामा सरंजाम देता है तो वो उस कारनामे को अल्लाह की तरफ मंसूब करता है, और अगर दुनियावी बादशाह होता तो कहता, तुम लोग मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने इतनी बड़ी और मजबूत दीवार खड़ी कर दी, वरना कोई ना कर सकता था। मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर बादशाह हूँ। सूरतुल कहफ में फरमाया गया कि जब परवरदिगार का वादा आ जाएगा तो वो इस दीवार को टुकड़े टुकड़े कर देगा। मोहतरम नाजरीन, क़यामत के नजदीक होने पर जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो दुनिया में फैल जाएंगे और रास्ते में आने वाली हर चीज खा पी जाएंगे, गोया वो हराम हो या हलाल, जानदार हो या बेजान, हत्ता के हर चीज को खा जाएंगे। यहाँ तक कि नहर और दरिया का सारा पानी पी जाएंगे। याजूज माजूज की तादाद का अंदाजा आप बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस से लगा सकते हैं कि क़यामत के दिन जब लोगों को जन्नत और दोज़ख में डाला जा रहा होगा तो 1000 में से सिर्फ एक जन्नती होगा
जबकि 999 लोगों को दोज़ख में डाला जाएगा और ये 999 याजूज माजूज में से होंगे। याजूज माजूज का शुमार भी इंसानों में होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये हजरत याफीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। लेकिन ये इंसान कोई मामूली इंसान नहीं होंगे, बल्कि वहशी दरिंदे नुमा इंसान होंगे जो जमीन में हर तरफ बहुत बड़ा फितना फैलाएंगे और इंसानों का कत्लेआम करेंगे। याजूज माजूज गैर मुस्लिम में से हैं। याजूज माजूज के दोनों कबीलों में मर्द और औरत यानी दोनों जिन्स पाए जाते हैं। याजूज माजूज चौड़ी शक्ल वाले जंगली दरिंदे हैं जिनकी छोटी छोटी आंखें हैं और मोटे बाल हैं। यही वजह है कि बास मुफस्सिरीन का कहना है कि हो सकता है याजूज माजूज चाइनीज एशियन कौम में से हों, क्योंकि चाइना, जापान और कोरिया में चौड़े चेहरों वाले लोग आम हैं जिनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं और ये कौमें भी हर चीज खा पी जाती हैं। बहरहाल दौरे हाल में हम किसी भी कौम को याजूज माजूज की कौम का नाम नहीं दे सकते। अगर हम याजूज माजूज को ढूंढना शुरू करें तो हम उन्हें ढूंढ नहीं सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें कुर्बे क़यामत तक के लिए छुपा दिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दज्जाल को, हालांकि वो दुनिया में मौजूद है और दुनिया का सब हाल जान रहा है और शैतान अपने सारे चेले इकट्ठे करता है और उनसे दुनिया का हाल जानता है और सबसे ज्यादा उस चेले से खुश होता है जो कहता है कि मैंने आज एक मियाँ बीवी के दरमियान अलैदगी करवा दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को खत्म कर देंगे तो उसके बाद अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वही करेंगे कि आप मुसलमानों को लेकर कोई तूर पर चले जाएं, क्योंकि अब इतना बड़ा फितना आने वाला है कि किसी में भी इतनी ताकत नहीं कि उस फितने का मुकाबला कर सके, और वो फितना याजूज माजूज का है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को इकट्ठा करके कोई तूर पर ले जाएंगे, फिर याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे, उनकी दीवार टूट जाएगी और ये जहां से भी गुजरेंगे हर चीज खा पी जाएंगे। उनकी होलनाकियों और कत्लो गारत से तंग आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इस फितने से बचा, तो अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल करेगा और अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में कीड़े पैदा फरमा देगा और सब याजूज माजूज मर जाएंगे और उनकी कसीर तादाद होने की वजह से हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी होंगी और उनकी लाशें सड़ने और गलने की वजह से हर तरफ नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ही बदबू फैल जाएगी। सही मुस्लिम और तिरमिजी में रवायत है कि याजूज माजूज की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए अल्लाह पाक बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को ठिकाने लगाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे और जमीन से तमाम गंदगी याजूज माजूज की खत्म हो जाएगी। याजूज माजूज की हलाकत के बाद उनसे हासिल किए गए तीर और तरकश को मुसलमान 7 साल तक आग के तौर पर जलाते रहेंगे। यानी इस बात से भी आप याजूज माजूज की कसीर तादाद का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके बाद एक खुशबूदार हवा चलेगी और अल्लाह पाक तमाम अहले ईमान वालों की रूह कब्ज कर लेगा और पीछे सिर्फ काफिर रह जाएंगे और क़यामत उन्हीं पर जाहिर होगी। याजूज माजूज के हवाले से एक और हदीस है जो सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये कलमात पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी और घबराहट के आलम में आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों के लिए उस शर के सबब जो तबाही होने वाली है वो शर करीब आ गया है कि याजूज माजूज की दीवार में सुराख हो चुका है। और इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की शहादत की उंगली और अंगूठे को मिलाकर सुराख होने का इशारा किया। तो अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग भी हलाक कर दिए जाएंगे हालांकि हम में नेक लोग मौजूद हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मामला अभी नहीं होगा, लेकिन होगा उस वक्त जब फिस्को फजूर आम हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, तिरमिजी में एक हदीस बयान की गई है, लेकिन ये हदीस ज़ईफ कहलाती है, जिसमें बयान किया गया है कि याजूज माजूज इस दीवार को पूरा दिन खोदते रहते हैं, हत्ता के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो गुरूब का वक्त हो जाता है। तो याजूज माजूज कहते हैं कि बाकी दीवार कल खोदेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मामला होता है कि दीवार फिर से मुकम्मल कर दी जाती है। लेकिन एक दिन आएगा जब याजूज माजूज में से कोई कहेगा कि इंशाअल्लाह बाकी दीवार कल खोदेंगे, तो वो उस दिन दीवार को पार करने में कामयाब हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम फितनों और गुनाहों से बचाए, अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए और दुनिया और आखिरत में हम सब मुसलमानों को कामयाब करे। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इल्म का समंदर इसी तरह बढ़ता रहे।